अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छात्र की जिंदगी का सबसे कीमती साल कौन सा होता है, शायद आप कहेंगे 25वां साल, क्योंकि उसी उम्र में वह तय करता है कि जिंदगी में अफसर बनेगा या फिर हार मानकर कोई और रास्ता चुन लेगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी साल सरकार उससे कह दे कि सॉरी, पेपर में गड़बड़ी हो गई, अगले साल फिर कोशिश करना, क्या सिर्फ एक साल बर्बाद होता है? नहीं, कई बार पूरा सपना बर्बाद हो जाता है। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन आपने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन आज झारखंड में भी हजारों छात्र सड़कों पर हैं। 7 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आरोप है कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन की आवाज देश तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मीडिया में इसकी चर्चा इतनी कम क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर छात्र की लड़ाई बराबर नहीं होती? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। जानेंगे कि आखिर झारखंड में क्या हुआ है, छात्र क्यों नाराज हैं, और ये आंदोलन सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों प्रतियोगी छात्रों की लड़ाई क्यों बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव है। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, कुछ नहीं समझता हम लोग, कुछ नहीं। दोस्तों, सबसे पहले पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जिस तरह पूरे देश में आईएएस, आईपीएस और दूसरी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए यूपीएससी परीक्षा होती है, उसी तरह हर राज्य की अपनी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और झारखंड में जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यही आयोग राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। लेकिन इस बार जेपीएससी की परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का आरोप है कि चयन को लेकर भारी गड़बड़ियां हुई हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट के बहुत कम अंक थे उनका चयन हो गया, जबकि अच्छे नंबर लाने वाले कई उम्मीदवार बाहर रह गए। इन दावों की सच्चाई की मांग करते हुए हजारों छात्र अब सड़क पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ पारदर्शी हुआ है तो सरकार और आयोग निष्पक्ष जांच कराने से क्यों डर रहा है? आखिर मेहनत करने वाले छात्रों को जवाब कौन देगा? सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई 1 दिन या 2 दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं है। झारखंड में छात्र लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रांची की सड़कों पर मार्च निकाले जा रहे हैं, धरना दिया जा रहा है और अब कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं। सोचिए, कोई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना भविष्य दांव पर लगाकर भूखा बैठने का फैसला क्यों करेगा? जाहिर है उसे ये महसूस होने लगे कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तब वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। छात्रों की मांग कोई असंभव नहीं है। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ताकि लाखों छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पे बना रहे। जो लोग कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करते, शायद उनके लिए इस दर्द को समझना आसान नहीं है। एक लड़का या लड़की 22 या 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा करता है। घर वाले उम्मीद लगाते हैं कि अब 2-3 साल मेहनत कर लो, फिर सरकारी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। वह अपना घर छोड़कर रांची, पटना, प्रयागराज, दिल्ली या किसी दूसरे शहर में किराए का छोटा सा कमरा लेकर रहने लगता है। सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी, नोट्स, यही उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। अब जरा उस छात्र की जगह खुद का रुख कर सोचिए। अगर सरकार या आयोग उससे ये कह दे कि इस साल परीक्षा में गड़बड़ी हो गई है,
अगले साल फिर से परीक्षा देना, तो सुनने में ये सिर्फ एक साल लगता है, लेकिन उस छात्र के लिए वही एक साल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी की उम्र सीमा निकल जाती है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कई लड़कियों पर परिवार शादी का दबाव बनाना शुरू कर देता है। कई छात्र मानसिक तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि बस एक साल की ही तो बात है, तो शायद उसे ये समझना चाहिए कि प्रतियोगी छात्र के लिए ये एक साल का मतलब उसकी पूरी जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो ये समस्या सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा रद्द, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी, कभी भर्ती में देरी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। हर बार जांच बैठती है, बयान आते हैं, राजनीति होती है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र को होता है जिसने दिन रात मेहनत की होती है। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन छात्र की उम्र वापस नहीं आती। इसलिए आज जरूरत सिर्फ एक परीक्षा की जांच की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की है। हम रोज छात्रों से कहते हैं कि अनुशासन रखो, समय पर पढ़ो, मेहनत करो, हार मत मानो और अपने लक्ष्य पर टिके रहो। लेकिन क्या यही अनुशासन परीक्षा कराने वाली संस्थाओं पर भी लागू होता है? अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट भी लेट पहुंच जाए तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर परीक्षा कराने वाली संस्था महीनों या सालों तक भर्ती लटका दे या परीक्षा में गड़बड़ी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? यही सवाल आज झारखंड के हजारों छात्र सरकार और आयोग से पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा किसी एक पार्टी, किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा का नहीं है। ये उन लाखों युवाओं का मुद्दा है जो अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया तो उसका नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं है, पूरे देश का ही नुकसान हो रहा है। फिर इसलिए जरूरी है कि हर भर्ती परीक्षा पारदर्शी हो, समय पर हो, और अगर गड़बड़ी हो या उसके आरोप लगे तो उसकी निष्पक्ष जांच भी हो, क्योंकि ईमानदार परीक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती बल्कि युवाओं का भरोसा भी बचाए रखती है। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिलना चाहिए और उसकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए पूरे देश में एक समान सख्त कानून लागू होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।